ओ ऐसे संत तुलसीदास कहते हैं कि वो जो रामचरितमानस है वो मानस सरोवर है और वहाँ से जो वो ज्ञान नयन में देख करके वही सरोवर में डुबकी लगाए तो उनके हृदय में जो कवित्व शक्ति जागृत हुई और इसे जो राम प्रेम जो रूपी जो कविता रूपी नदी निकली जिसका नाम सरजू, वो जो है इसका द कूल है, द तट है, एक लौकिक पक्ष है और एक ज्ञान पक्ष है। तो वो जो नदी है जो सरजू नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तरुमूल विकंदिनी। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, ये जो मानस नंदिनी जो मानस है, श्री रामचरित मानस जो सरोवर है, जो जिसमें राम तत्व रूपी जल भरा हुआ है और वहीं से जो निकली जो नदी, नदी पुनीत जो पवित्र नदी निकली है जिसका नाम सरजू है, वो कलिमल तृण तरु मूल विकंदिनी। ये जो कलियुग का प्रभाव में जो पाप दोष जो प्राणियों को लगता है, जो प्राणी जो मनुष्य इस कली के प्रभाव से जो अज्ञान में फंसकर जो दुख उठाता है और पाप कर्म में लिप्त रहता है, तो जो इस नदी में स्नान करेगा अर्थात जो वही ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो उसका जो ये दोष जो कलिमल रूपी जो तृण तरु जो वृक्ष है, घास है, द्रुम है, ये सब का मूल उखाड़ कर ले जाएगा ये जो नदी है, जो सरजू, जो ज्ञान रूपी सरजू, जो राम तत्व रूपी जल भंडार से निकली हुई है नदी, पवित्र नदी। तो उसमें जो है ये नदी मानस मूल मिली सूरसरी
सुनत सुजन मन पावन करी, मानस मूल मिली सुर सरी। ये जो नदी है ये मानस मूल मिली सूर सरी। वो जो सूर सरी अर्थात जो सूर नदी, देव नदी, जो ये इसका मूल मानस में मिला हुआ है। जो मानस है रामचरित मानस, जो कि राम तत्व जल भंडार है, यही जल भंडार से निकली ये नदी, इसका मूल उसमें मिला हुआ है। और ये जो है बहते हुए सुरसरी जो गंगा, जिसको सुर नदी बोला जाता है, देव नदी बोला जाता है, जो गंगा के साथ मिली हुई है, तो ये जो है सुनत सुजन मन पावन करी। इसको सुनने से, इसका महिमा, जो रामचरित का महिमा सुनने से सुजन, जो सुजन है, जो ज्ञानी जन है, उनका मन पवित्र हो जाता है। तो इसका मतलब ही कि जो ये जो शरीर है, इसमें जो है, जो बताया गया था, 3 नाड़ी, इंगला पिंगला सुषुम्ना। जो बाएं नाक के तरफ इंगला नाड़ी है, दाहिने के तरफ पिंगला है, और दोनों का मिलन स्थल बीच में जो सरस्वती है, तो वो जो बाएं के तरफ जो है, इसको गंगा कहते हैं, दाहिने का तरफ जमुना है, और बीच में सरस्वती है। तो उसमें जो गंगा प्रवाहित होती है, उसमें जो प्राण प्रवाहित होता है, तो उसके साथ और एक प्रवाहित होता है प्राण वायु, जिसका नाम है धनंजय। 10 प्राण का जो है बताया गया था, 10 प्राण है, जो प्राण अपान समान उद्दान व्यान 5 है, और कुर्मो नागो देवदत्त और कुरकर धनुंजय, ऐसे 5 हैं। तो इसे जो 10 प्राण है, प्राण वायु 10 है शरीर में, तो उसमें जो धनंजय है, वही प्राण वायु के साथ चलता है, इसके मिल करके, तो उसको बोला जाता है सरजू। और उसके जो कुल में जो है अयोध्या, जो अयोध्या है, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरो अयोध्या, जो 8 चक्र वाला, 9 द्वार वाला, और जो हिरण्मय कोश त्रिकुटी में इसको अयोध्या बोला जाता है, जिसमें आत्मा राम रहते हैं। तो वही जो है, जो मन को प्राण से मिला करके जो इसमें प्रवेश करता है, उसमें डुबकी लगाता है, तो वही जो है राम तत्व को जानता है।
तो उसको बोला जाता है रामचरित मानस। उसको मानस बोला जाता है कि जो मन के द्वारा जो कि प्राण के साथ मिला हुआ जो मन ब्रह्म स्वरूप में जो आत्मस्थ होता है उसको मानस बोला जाता है। तो वहीं से मानस से ही जो निकला है ये सरजू और गंगा। तो ये जो स्थान है जो संत तुलसी कहते हैं कि हमने वही जो मानस में जो राम तत्व रूपी जल भंडार में जो आत्म स्वरूप रूपी जल भंडार में हमने डुबकी लगाया और वहाँ जो हमको जो प्रेम मिला, जो आनंद मिला और हमारा हृदय में उसका जो उछाल हुआ तो वो कविता रूप में निकली है। तो वही जो रामचरितमानस, तो ये जो है जो पक्ष है ज्ञान पक्ष, एक जो है लौकिक पक्ष जो ये स्थूल जगत में यहाँ जो सरजू नदी है उसके किनारे अयोध्या है और वहाँ राम का जन्म हुआ, उनका जीवन गाथा जो वर्णन किया जाता है ये रामचरितमानस सब जानते हैं और उसका ही प्रचार प्रसार होता है। परंतु जो ज्ञान पक्ष है जिसको महात्मा तुलसीदास ने एक साथ वर्णन किए हैं उसका व्याख्यान नहीं होता है, तो इसलिए इसका ही व्याख्यान किया जा रहा है। तो ये जो सरजू नदी जो कि धनंजय रूपी प्राण प्रवाह जो गंगा के साथ मिली है और वो जो है इसका चरित्र को तत्व को जो सुनेंगे जो जानेंगे सुनत सुजन जो उनका मन का सारा विकार जो हट जाएगा वो जो असल जो राम तत्व को समझ पाएंगे। तो इसे कहा गया कि मानस मूल मिली सुरसरी सुनत सजन मन पावन करी बिच बिच कथा विचित्र विभागा जानु सरी तीर तीर वनवागा। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, ये जो रामचरितमानस में जो लौकिक प्रसंग हुआ, जो लौकिक मत का उल्लेख किया गया है, तो उसमें जो है बीच बीच में जो विचित्र विभाग रखा गया है, अर्थात उसमें जो वर्णन हुआ है राम जन्म और जो है राम जो सीता विवाह, शिव पार्वती विवाह और वनवास और लंका रावण वध, ऐसे जो कथा है जो विचित्र विचित्र कथा बीच बीच कथा विचित्र विभाग, तो इसमें जो उल्लेख किया गया है वर्णन किया गया है कि श्री रामचंद्र का जन्म का विवरण हुआ है और फिर जो है सीता विवाह हुआ
और जो है शिव पार्वती का विवाह हुआ, और फिर जो है वनवास हुआ। ये सब जो कथा को ही प्रचार किया जाता है, और वही कथा ही कथाकारों ने व्याख्यान करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, और उसमें ही जो है निमज्ज जाते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि ये सब क्या है? जानो सरी तीर तीर बनवागा। ये सब जो है, जो सरजू प्रवाहित हुआ है, जो ज्ञान रूपी, जो राम तत्व जल रूपी सरजू प्रवाहित हो रहा है, तो ये जो है, ये लौकिक मत में ये उसका जो तीर तीर में, जो तट तट में ये वन है, बाग है, ये बाग बगीचा है, जिसको उद्यान बोला जाता है। तो जैसे कि नदी के किनारे वन भी होता है, और कहीं कहीं पर जो है बाग बगीचा बनाया जाता है, और उसमें जो लोग जाते हैं, भ्रमण करते हैं। तो ये जो कथा प्रसंग है, ये वही बाग बगीचा है, वन है। उसमें भ्रमण करने से भ्रमित होकर के लोग रह जाएगा। जो मूल है, जो राम तत्व रूपी, जो रामचरितमानस रूपी जो जल भंडार, उसमें डुबकी लगाने के लिए जो घाट में उतरना पड़ेगा, जो 4 घाट बताया गया, जो कि तुलसीदास संत समाज संवाद, और जो है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, और शिव पार्वती संवाद, और काकभूषणी गरुड़ संवाद। ये जो 4 घाट हैं, इस घाट में उतर करके उस ज्ञान को जानने से ही जो है उसमें लाभ मिलेगा। तो उसमें जो है राम कौन है, क्या है, राम तत्व क्या है, उसको समझने के लिए ये घाट में उतरना पड़ेगा। तो ये जो वर्णन हो रहा है, जो रामचरित, जिसमें ये जो कथा वस्तु हो रहा है, ये तो वन में घूमना, बाग बगीचा में घूमना ही काम है। यही जो संत तुलसीदास कहते हैं। तो इसलिए जो है राम तत्व को जानने के लिए यही घाट में उतरना पड़ेगा। तो जिसमें प्रथम घाट है, जो तुलसीदास संत समाज का संवाद, उसको फिर वर्णन करेंगे, आगे बताएंगे। जय जी।